अपन इन्वेस्टिंग के बारे में। तो इन्वेस्टिंग करने से पहले हमें कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारी हमें पता होनी चाहिए। जैसे हमें रिसर्च करना आना चाहिए। तो रिसर्च हम कैसे करते हैं, हम किसी रूमर में तो नहीं है, रूमर में नहीं है, या किसी वेबसाइट से या टेलीग्राम चैनल से हमने कोई मतलब इनसाइट्स वगैरह ली और उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड किया। तो जैसे हम जंग पे जाने से पहले हम कुछ वेपन्स वगैरह तैयार करते हैं, कुछ स्ट्रेटजी बनाते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं, उसी तरीके से हम स्टॉक मार्केट में घुसने से पहले हमें अपने वेपन्स यानी कि अपनी नॉलेज, अपनी टिप्स, ये सब आपको अच्छे से रखने हैं, तैयार करके रखने हैं। और आपको प्लानिंग कर लेनी चाहिए पहले से कि आपको कितने ट्रेड लेने हैं, कैसा क्या करना है, ठीक है। तो बात करते हैं, अगर इंटरडे ट्रेडर की बात करते हैं तो ट्रेडर क्या होता है? ट्रेडर होता है जो मतलब डेली ट्रेड करता है, डेली ट्रेड लेता है, डेली शेयर बेचता है, खरीदता है, वो इंटरडे ट्रेडर होता है। और बात करते हैं इन्वेस्टर की। तो जो इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर मतलब लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करता है और शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करता है। तो जो इन्वेस्टर होता है, जैसे लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए, जैसे 4-5 साल हो गए, 2-3 साल हो गए, तो वो उतने काफ़ी टाइम के लिए भी इन्वेस्ट करता है। तो उसको तो मतलब वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट करता है, उसको इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि उसको हाई रिटर्न्स मतलब मिल ही जाता है। 15 से 16% मिल जाता है रिटर्न, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है और वो कंपनी अच्छे से वर्क कर रही है। तो ना बात करते हैं आप शॉर्ट टर्म की। शॉर्ट टर्म जैसे 3-4 महीने हो गए, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, वो इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेडर। जो ट्रेडर होते हैं वो इंटरडे ट्रेडर होते हैं, स्विंग ट्रेडर होते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो अब इंटरडे ट्रेडर होते हैं, वो शेयर, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं एक ही दिन में। मतलब उन्हें जैसे 9:30 बजे 9:15 मार्केट खुली तो उन्होंने ट्रेड लिया, फिर 3:30 से पहले उन्हें उसको शेयर्स को बेचना होता है। तो उस तरीके से वो क्या करते हैं, शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो इंटरडे ट्रेडर्स होते हैं। तो अब स्टॉक मार्केट में आप सीखना चाह रहे हैं तो सीखो अच्छे से, लेकिन आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा अपना। आप ऐसा नहीं कि भाई किसी भी चीज़ में आप घुस रहे हो, अच्छे से नॉलेज ले रहे हो, तो आपको टाइम देना ज़रूरी है। अगर आप उसको टाइम नहीं दे रहे हो तो मतलब आप कैसे सीखोगे यार? टाइम तो आपको देना पड़ेगा। आप किसी भी आप एक तरीके से कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करते हो, उसमें भी आप अपना टाइम देते हो ना। आप मान लो आप बीटेक कर रहे हो, किसी भी कोर्स में घुस रहे हो, बीसीए कर रहे हो, मैनेजमेंट में किसी कोर्स में जा रहे हो, तो उसमें भी आप 2 साल 3 साल अपना टाइम देते हो। तो उसी टाइप से आप ये समझो ना, स्टॉक मार्केट में जब आप घुस रहे हो, वो भी तो एक फाइनेंशियली है, फाइनेंशियल का है, प्रोफेशनली मान लो एक तरीके से, बट हाँ, लेकिन कम्प्लीटली प्रोफेशनल मत मानना, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो उसी टाइप से आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा। आप डेली का अपना आधे से 1 घंटा दे सकते हैं, ठीक है, सीखने में, जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा अगर इन स्टॉक मार्केट्स में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करने से पहले हमें क्या चाहिए हो। एक डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट क्या होता है? डीमेट पहले की जो ट्रेड होती थी, पहले पता है, पहले पेपर ट्रेडिंग होती थी। मतलब लोग बोलियाँ लगाते थे कि जैसे कि आपने उस पिक्चर में वो स्कैम 1992 में देखा होगा, उसी टाइप से पहले होती थी ट्रेडिंग बॉम्बे एक्सचेंज में, ठीक है। अब क्या हो गया, आप सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो आपका एक डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। तो डीमेट अकाउंट आपका किसके साथ खुलेगा? आपके एक ब्रोकर होना चाहिए। अब ब्रोकर उस टाइम पे आपने फिल्म में भी देखा होगा, ब्रोकर एक वो होता है जो मीडियम होता है बीच का, जो आपको, जिसे आप बिचौलिया बोलते हैं, एक्चुअली वो ब्रोकर होता है। तो वो क्या करता है, वो आपका ट्रेड लेता है। आप बोलोगे कि मुझे इतने ये इतने शेयर्स चाहिए इस कंपनी के, तो वो आपको क्या करेगा, वो शेयर्स बाय करके दे देगा। इस प्राइस पे चाहिए तो इस प्राइस पे आपको शेयर बाय करके दे देगा। लेकिन अब वो चीज़ क्या है, वो आप खुद कर सकते हो। किसके? एक ब्रोकर के थ्रू। ब्रोकर अब क्या हो गया, ब्रोकर ऑनलाइन आ गया। जैसे आपके 3-4 ब्रोकर जो फेमस ब्रोकर्स हैं, मैं उनका नाम बता देता हूँ। एक हो गया जीरोधा मतलब 45% अपना मार्केट कैप करके बैठा हुआ है यहाँ पर इंडिया का। दूसरे नंबर बात फिर आप देख लो, अप स्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया, और हो गया, ग्रो हो गया। ये आपके क्या हो गया, ये ब्रोकर्स हो गए। तो इन ब्रोकर्स के अपने अलग अलग चार्जेस होते हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो आपको जो भी सही लगे आप उसमें अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। मैं काइट यूज़ कर रहा हूँ, मतलब ये जो जीरोधा प्लेटफॉर्म है उसका ही एक एप्लीकेशन है। तो जीरोधा पे मेरा अकाउंट है, मैं डीमेट अकाउंट मेरा जीरोधा है। जीरोधा का अगर अकाउंट खोलना चाहते हैं डीमेट अकाउंट, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से ओपन करा सकते हैं। तो नेक्स्ट उसके बाद क्या स्टेप आता है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने पड़ते हैं स्टॉक मार्केट के लिए। तो या तो आपके बैंक के पासबुक हो,
ये आपका चेक चल जाएगा आपका, आप चेक लगा सकते हैं। और आपको 200 अगर आप उसमें काइट वगैरह में जो प्लेटफॉर्म है जीरोधा है, तो उसमें अगर लगा रहे हैं तो आपको 200 रुपये चार्ज पड़ेगा, ठीक है। अगर आप किसी और ऐप में जैसे अपना अकाउंट खोल रहे हैं, जैसे ग्रो हो गया, ग्रो में आपको 0 चार्जेस लगते हैं, ब्रोकरेज भी 0 लगता है, तो आप देख सकते हैं आपको अपने अकॉर्डिंग। तो मैं अभी काइट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे काइट अब काफ़ी टाइम हो गया था यूज़ करते हुए, तो मैं काइट में कंफर्टेबल हूँ, इसलिए मैं काइट यूज़ कर रहा हूँ। और इसका ईयरली मुझे 300 लगभग रुपये देना पड़ता है, वो इसका ऐसे मतलब मेंटेनेंस वगैरह का फीस होता है, वो देना ही पड़ता है। बाकी कुछ ऐप्स लेती हैं, कुछ नहीं लेती हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए किस चीज़ की। पहली चीज़ हमें पता होना चाहिए कि मार्केट वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। हम सीखें अपने आप को, जितना हम सीख सकते हैं। हमें एक अपनी लर्निंग होती है ना, वो कभी स्टॉप नहीं करनी चाहिए। हमें सीखते रहना चाहिए कि हम कैसे सीख रहे हैं उस स्टॉक मार्केट को। हमें स्टॉक मार्केट सीखना चाहिए अच्छे से, और उसके लिए हमें टाइम देना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होते हैं, हमें जो इन्वेस्टमेंट गोल्स हैं वो सेट करके रखनी चाहिए कि हमें इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतने टाइम में इतना हो जाएगा। लेकिन हाँ, हमें जो बीच बीच में फ्लैक्चुएशंस आती हैं उसको भी काउंट करके रखना चाहिए कि हाँ भाई, इतने टाइम फ्लैक्चुएशन ये आ सकती है, तो हमारे लिए तो उसके लिए हम प्रिपेयर्ड रहे पहले से। दूसरा है जो ब्रोकर होता है, उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। उसके बाद क्या था, अपने पोर्टफोलियो को जब आप पोर्टफोलियो अपना बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मैंने पिछली वीडियो में जैसे बताया है कि अपने पोर्टफोलियो को क्या रखें, डाइवर्सिफाइड रखें कि एक शेयर में ज़्यादा पैसे ना डालें, एक सेक्टर में, मतलब जैसे IT सेक्टर में ज़्यादा रुपए न डालें, या फिर रियल एस्टेट में ज़्यादा रुपए न डालें, या फिर आप अपने मतलब पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखें, मोटर सेक्टर में ज़्यादा रुपए न डालें। तो आप सभी सेक्टर्स को मिला के अपना एक पोर्टफोलियो बनाएं। जो अच्छी कंपनी ग्रो कर रही है उनको आप कंबाइन करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं, जिससे आपका क्या होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करें टाइम टू टाइम। अब टाइम टू टाइम मॉनिटर करने का क्या मतलब, आप देखें कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है उसका क्या आउटकम निकला है, क्या रिज़ल्ट है, कैसा मतलब चल रहा है, क्या फ्लैक्चुएशन आई है मार्केट में, क्या है मतलब क्या न्यूज़ है, न्यूज़ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं आप। आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या चल रहा है आपके उसमें, ठीक है। फिर आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, अब आपने क्या फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको ट्रेडर नहीं बनना है, स्टार्टिंग में आपको इन्वेस्टर बनना है, ठीक है। पहले आप इन्वेस्ट करके देखो ना अच्छे शेयर्स में। ट्रेडिंग नहीं करेंगे हम, बट पहले अभी सीख रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो हम इन्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि हम फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा लॉस नहीं होगा ज़्यादा, मतलब तो हमें प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, अपने मॉनिटर करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को। फिर उसके बाद आता है हमारा मतलब कि जो र्यूमर्स होते हैं ना, उसको फॉलो नहीं करना है बिल्कुल भी। डोंट फॉलो र्यूमर्स कि भाई अरे भाई वो शेयर्स गिर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, तो हम अपना पैसा निकाल लें कि ये है वो है। जब आपको पता है कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अच्छे से आपने रिसर्च करी है, बैलेंस शीट देखी है, PE रेशियो देखा है, सब कुछ देखा है आपने कंपनी का, उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको रूमर्स पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपको ये नहीं कि आपको निकल जाना है, पैसा आप बेच दो, आपको थोड़ा बहुत लॉस हुआ, फ्लैक्चुएशन हुई मार्केट में, आप निकल गए बेच के, तो आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस पर रूमर्स पे ध्यान नहीं देना है। तो नेक्स्ट आपका देख के आता है, इसमें क्या है, इमोशनल। स्टॉक मार्केट में इमोशनली वर्क नहीं करना है भाई। इमोशनली जैसे कि मैंने अभी बताया, आप इमोशनल हो जाओगे कि थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन हुआ मार्केट ने थोड़ा सा नीचे गया, तो आप क्या बोले, आप बोलोगे मेरा लॉस हो रहा है, अब ये मार्केट और नीचे जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, आपके दिमाग में वो इमोशनली क्रिएट होने लगेंगे सीन्स। तो आप क्या होगे, मार्केट से बाहर निकल जाओगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। तो आपको इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। मार्केट इमोशनल पे ही चलता है, इमोशनल्स पे ही चलता है, लेकिन आपको इमोशनल नहीं होना है। आपको पेशेंस रखना है उस टाइम पे, और आपको अपने माइंड को शांत करके रखना है कि हाँ भाई, अब मैंने अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, प्रॉफिट होगा मुझे। नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्ट इन क्वालिटी स्टॉक्स। आपको क्या करना है, आप जैसे कि मैंने बताया कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो आपके स्टॉक्स क्या होंगे, क्वालिटी स्टॉक्स हैं भाई, प्रॉफिट देंगे ही देंगे।
तो आपको इस टाइप्स के स्टॉक्स में आपको पैसा रखना है। नेक्स्ट है पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको जैसे आपकी कितनी मतलब रिस्क कैपिटाइट है, मतलब रिस्क कैपिटाइट है, या रिस्क आप कितना मैनेज कर सकते हो, कितना आप रिस्क ले सकते हो मार्केट में, उस पर क्या करना, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। अब स्टॉप लॉस क्या होता है, कैसे करते हैं, वो हम कुछ जो फंक्शंस होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, स्टॉप लॉस वगैरह। लेकिन स्टॉप लॉस मैं अभी आपको थोड़ा बता देता हूँ कि स्टॉप लॉस क्या होता है। जब जैसे आपका एक रेंज पे नीचे जाके शेयर अगर डाउन हो रहा होगा तो आपने यहाँ स्टॉप लॉस लगाया है नीचे की साइड पे, अगर शेयर वहाँ पहुँच जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होता है, आपके शेयर्स बिक जाएंगे और आपका जो अमाउंट है मतलब कट होके आपके अकाउंट में आ जाएगा, आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट वर्क करता है। तो आपको सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा, पहली चीज़ ये, और आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल से मिलती रहेगी और आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं अच्छे से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट में बताइए और मेरी वीडियोस में जो भी कमी है वो मुझे बताइए ताकि मैं उन्हें सुधार सकूं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड वीडियो।